बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब मैंने सोचा क्यों ना सर्दियों का भरपूर मज़ा लिया जाए और जनाब साथ ही साथ हम लोग चावल की रोटी को भी ट्राई करें, जो कि काफ़ी देर से चावल का आटा मेरे पास आया हुआ था, वो भी मायके से यानी अपनी अम्मी के घर से मेरी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी चावल की रोटी बनाई जाए और आपको पता है पंजाब में तो ये ख़ास तौर पर खाई जाती है और बहुत ही शौक़ से खाई जाती है, वो भी साग के साथ। तो यहाँ पे चावल का आटा मैंने ले लिया था 2 कटोरी, छोटी 2 कटोरी थी, जितना आप लेना चाहें। तो यहाँ पे हमें जैसे इसको मिक्स करना है, वो बताने का तरीका ये है, अगर आप हाथ से इसे घोल देंगे तो वो भी कोई इशू नहीं है, चावल के आटे को। और उसके बाद मैंने एक फ़ोर्क यानी काँटा या चम्मच का यूज़ यहाँ पे कर लूँगी और बारी-बारी पानी को डालते हुए मिक्स कर लूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। एकदम से हमें पानी को नहीं डालना ताकि हमारा जो आटा है बिल्कुल ही पतला ना हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स करते हुए और साथ ही मैं बताते चलूँ कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे कर लिया है मिक्स। यहाँ पे देखिए कि कोई गुठली नहीं बनी। तो एक चीज़ नोट कीजिए कि इसमें एक तो बबल बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है। दूसरी बात ये थोड़ा-सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था और ये कि जब मैं इसे चम्मच से उठाऊँगी तो आप देखिएगा कि एक जो थिक सी लेयर बनती है यानी कि टपकते हुए, तो वो नहीं बनी इसमें, ठीक है। तो इसे अब रेस्ट की ज़रूरत है हमारे आटे को, तो हम 30 मिनट के लिए या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट पे रख दें ताकि ये बेहतरीन सा सॉफ्ट सा और जो हमारी रोटी होगी वो फटेगी नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि चावल की रोटी फट जाती है। तो क्या है कि फिर से हम अच्छे से 30 मिनट के बाद या फिर 15 मिनट के बाद आप इसे देखेंगे तो इसमें बबल्स बने होंगे और चावल जो क्योंकि होता ही ये चावल का आटा है तो अच्छे से गल जाएँगे और ये अच्छे से फूल जाएगा आटा और इसकी रोटी बहुत ही शानदार सी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने बटर लगा लिया था तवे पे थोड़ा-सा और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, फैला दूँगी अच्छे तरीके से तवे पे और थोड़ा-थोड़ा सा करके हम इसे फैला देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि रोटी बहुत मोटी बन जाएगी चावल के आटे की। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से साफ़ करते हुए आप चाहें तो अपने हाथ को थोड़ा-सा लगा लें पानी और यहाँ पे आपने जो फ्लेम है बहुत ही लाइट रखनी है ताकि हमारी रोटी जले ना और अच्छे से ये अपने स्ट्रक्चर में आ जाए। तो रोटी टेढ़ी है, सीधी है, पतली है, जैसी भी है कोई इशू नहीं है इसका। इसकी आपने अच्छे से बस ये ख़्याल रखना है कि हमारी रोटी टूटे नहीं। तो यहाँ पे मज़ीद थोड़ा-सा और जो बटर है मैं लगा लूँगी ताकि अ, रोटी हमारी अच्छे से उठाई जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि बेहतरीन सी रोटी पलट दी मैंने। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो वो बहुत ही बेहतरीन काम करेगा, लेकिन तवे का अपना ही जायका होता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से ख़्याल रखना है कि अगर आपके पास मेल्ट बटर है तो वो यूज़ कर लें और नीचे से अच्छे से पकने दें रोटी को। यहाँ पे रोटी शानदार किस्म की हमारी हो चुकी थी तैयार। इसमें अक्सर ही ऐसा होता है कि दरार वग़ैरह आ जाती है, इसका कोई इशू नहीं है और आप इसे जल्दी से कवर कर सकते हैं। तो ये हमारी रोटी बन के तैयार थी। बहुत ही अमेज़िंग और बहुत ही ज़बरदस्त इसका ज़ायका होता है, स्पाइसी साग के साथ। हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। हमारी सर्दियों की शान हमारा साग होता है। तो यहाँ पे साग में भी बटर ऐड कर देंगे और रोटी भी बटर से बनी हुई, तो बहुत ही ज़बरदस्त ज़ायका। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट, लाइक और शेयर और बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और मज़ीद रेसिपी के लिए जानने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।